यह कथा बहुत पुरानी है। जब भगवान विष्णु धरती पर भ्रमण के लिए निकले थे, माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ चलने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने कहा, कुछ सौ हाँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम धरती पर कहीं भी उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने उनकी शर्त मान ली और दोनों पृथ्वी पर आए। धरती पर चारों ओर हरियाली और सुंदरता थी, परंतु उत्तर दिशा की ओर से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। लक्ष्मी जी का मन नहीं रुका और उन्होंने उत्तर दिशा में देखा। वहां उन्होंने एक सुंदर बगीचा देखा जिसमें मनमोहक फूल खिले थे। वे आकर्षित होकर बगीचे में चली गईं और एक फूल तोड़ लिया। जब वे लौटकर भगवान विष्णु के पास पहुंची, तो विष्णु जी गंभीर हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी जी घबरा गईं। विष्णु जी बोले, तुमने मेरी शर्त तोड़ी है और बिना अनुमति किसी की वस्तु छूना पाप है। अब तुम्हें इस अपराध का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी को बगीचे के माली के घर दासी बनकर रहना होगा। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की बात मानी और एक गरीब स्त्री का वेश धारण कर माली के घर चली गई। माली ने उन्हें साधारण स्त्री समझकर खेत और घर के काम में लगा लिया। लक्ष्मी जी विनम्रता से हर काम करती रहीं। कई दिनों बाद माली को स्वप्न में पता चला कि उसके घर में काम करने वाली स्त्री कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं धन की देवी लक्ष्मी है। वह घबरा गया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। मां लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, यह सब विधि का विधान था, तुम्हारा कोई दोष नहीं। उनकी सेवा और सच्चाई से प्रसन्न होकर उन्होंने माली को आशीर्वाद दिया, तेरे घर धन, अन्न और सुख समृद्धि सदा बनी रहेगी। यह वरदान देकर वे विष्णु लोक लौट गईं। सीख, जो परिश्रम करता है और सच्चे मन से अतिथि का सम्मान करता है, उसके घर मां लक्ष्मी का वास होता है।